प्रतिदिन घर में पूजा पाठ करने के कुछ विशेष नियम, जिन्हें अपनाकर आप आसानी में घर में पूजा करके अनुष्ठान जैसा फल प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो चलिए जानते हैं कि हमें पूजा के कुछ साधारण नियम कैसे अपनाने चाहिए। इसे हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य जुड़े रहिएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सुखी जीवन की कामना करता है, उसे रोजाना पंचदेव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। पंचदेव की आराधना यानी सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु, इनकी आराधना मात्र करने से सभी देवी देवताओं की आराधना का फल प्राप्त होता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले इनका पूजन अवश्य करना चाहिए। आइए हम आगे जानते हैं कि रोजाना के पूजन के क्या नियम होने चाहिए। घर में पूजन के समय यह ध्यान रखें कि भगवान शिव की पूजा में कभी केतकी के फूलों का उपयोग नहीं किया जाता। वहीं सूर्यदेव की पूजा में अगस्त के फूल वर्जित हैं। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी एवं शिव जी के पूजन में तुलसी के पत्तों का निषेध बताया जाता है। भगवान की पूजा के लिए तोड़े हुए फूल के लिए भी एक विशेष नियम है। इन्हें हमेशा स्नान के पहले ही तोड़ना चाहिए, क्योंकि पूजन में एक तांबे का पात्र जल में भर कर रखना चाहिए। पूजन में शुद्ध घी का दीपक अपनी बाईं ओर, तेल का दीपक दाईं ओर होना चाहिए। भगवान को चंदन, कुमकुम, गुलाल, हल्दी इत्यादि सामग्री अनामिका उंगली से ही लगाना चाहिए। भगवान के पूजन के समय एक शुद्ध देसी का घी का दीपक जला लेना चाहिए। पूजन में भगवान को अर्पण करने के लिए भोग, धूप, दीप अवश्य होना चाहिए। पूजन में कभी भी बासे फूल, जल और पत्ते उपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा जल, तुलसी के पत्ते, बिल्वपत्र, कमल के फूल ये कभी भी किसी हालत में बासी नहीं माने जाते, इसीलिए इनका उपयोग पूजन में कभी भी किया जा सकता है। माली के घर में रखे फूल भी बासी नहीं माने जाते। भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश और भगवान शिव की 3, भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा करना चाहिए, ऐसा लिंगार्चन चंद्रिका में लिखा गया है। पूजन में चमड़े की बनी चीज़ों का पूरी तरह से वर्जित निषेध है, जैसे कि पर्स, बेल्ट आदि। पूजन स्थल के आसपास किसी तरह की फालतू वस्तु नहीं होनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के वस्त्रों को अर्पित करना चाहिए। माँ दुर्गा, सूर्यदेव और भगवान गणेश को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करना चाहिए। शिव जी के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करने का विधान है। पूजा करते समय पूजन स्थल पर एक तांबे के छोटे लोटे में जल अवश्य रखना चाहिए। उस जल में किसी भी पवित्र नदी जैसे गंगा, नर्मदा आदि किसी नदी के जल की 2-4 बूंद अवश्य डालनी चाहिए। प्रतिदिन नहाने के बाद साफ स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा के समय काले और नीले कपड़ों से थोड़ा परहेज करना चाहिए। आगे हम जानते हैं कि यदि आप पूजा के समय माला जपते हैं तो कम से कम एक माला से अधिक बार जरूर जपना चाहिए। जब आप कोई विशेष मनोकामना हेतु मंत्र, जप, पाठ इत्यादि करते हैं तो उस समय एक देसी शुद्ध घी का दीपक जलाएं और एक तांबे के लोटे में पानी भरकर अवश्य रखें। एक तांबे के लोटे में जल भरकर अवश्य रखें। जिस दिन आप कोई अनुष्ठान, व्रत, उपवास इत्यादि करते हैं, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मौन स्थिति में रहें, ज़्यादा लाभदायक होगा। यदि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तो भगवान को दिन में एक बार दंडवत प्रणाम जरूर करें। आप जिस दिन कोई अनुष्ठान, व्रत, उपवास करें, उस दिन माता पिता, गुरु, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ना भूलें, क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना अनुष्ठान संपन्न नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सबको वीडियो अवश्य पसंद आएगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।